क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक में एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म हो गया था। अब अपना अगला टॉपिक क्या है कि सम स्पेशल केसेस, यदि कुछ स्पेशल केस है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 5 मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिना 5 मेजरमेंट के ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5। 4.5 के साइड का हमको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 4.5 के साइड का यदि स्क्वायर यदि हमको ड्रॉ करना है तो स्क्वायर इसने बोल दिया, क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि स्क्वायर है। ठीक है, ड्रॉ क्या करना है, स्क्वायर, यानी स्क्वायर है। और जब स्क्वायर है तो जितने भी साइड्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, जितने भी एंगल होंगे वो 90 एंगल होंगे। तो साइड का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 4.5 सेंटीमीटर के हिसाब से सारे साइड 4.5 सेंटीमीटर आ गए, यानी आपके 4 नंबर्स ऑफ साइड्स आ गए। और एंगल कितने आ गए, सभी राइट एंगल हैं, यानी 4 नंबर ऑफ एंगल भी आ गए। यानी आपके पास ज़रूरत आपको 5 मेजरमेंट का था और यहाँ आपके पास 8 नंबर्स ऑफ मेजरमेंट अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि सम स्पेशल केसेस है और इसने बोल दिया ये स्क्वायर है। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर वर्ड बोलने से ही हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब इजी है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कीजिए आप। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक हाथ से आप स्क्वायर को ड्रॉ कर लीजिए। ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, 4.5 सेंटीमीटर है तो 4.5 सभी हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये भी 4.5 कर दीजिए, ये 4.5 कर दीजिए और ये 4.5 कर दीजिए। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको ऐसा सीधे लाइन से ही ड्रॉ करते हैं, ऐसा गोल लाइन नहीं बनाते हैं क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल है इसलिए। ठीक है, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि हमको इस स्पेशल केस दिया हुआ है, तो स्पेशल केस के हिसाब से हमको ये बताना भी पड़ेगा कि भाई ये इसके स्पेशल केस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल 5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द स्क्वायर इज ABCD। ओके, लेट द स्क्वायर इज ABCD। ओके, ABCD मान लेते हैं, स्क्वायर क्या है, ABCD है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जितने भी साइड्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, इसलिए क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सिंस AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB 4.5, क्योंकि ABCD हमने स्क्वायर माना है, तो AB चूँकि 4.5 सेंटीमीटर है तो ये जितने भी होंगे वो सब के सब 4.5 सेंटीमीटर होंगे। एंड और क्या होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी, ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल होता है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आ गया यहाँ तक समझ में? अब ड्रॉ करना तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि ड्रॉ द स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो इस ड्रॉ करना तो कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या ये
4.5 के लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ले लिया, नाम दे दिया ए बी। अब बी से 90 डिग्री, बी से 90 डिग्री बनाना है। ये आप ये 90 डिग्री बनाएंगे हम। ये पहला इंटरसेक्ट किए, ये दूसरा इंटरसेक्ट किए, ऊपर में भी एक कर दिए, ये यहाँ पे भी कर दिए। ठीक है, ये आपको मालूम ही है क्यों करते हैं, क्योंकि 60 और 120 का हाफ लेने का होता है। तो 60 और 120 का आप सबसे पहले आर्क ले लीजिए और फिर बाद में इसको नाम दे दीजिए एक्स। आर्क लीजिए। 60 और 120 का हाफ कितना होता है? 60 और 120 का हाफ 90 होता है, इसलिए हमको 90 लेना पड़ेगा। सारे के सारी लेंथ 4.5 हैं, इसलिए आप 4.5 का एक आर्क बी से ले लीजिए। बी से ले लिया, इसका नाम क्या दे दिया? सी नाम दे दिया। पॉइंट को हमने ठीक ठाक से कर लिया। अब क्या करेंगे? 4.5 का है, एक हम आर्क यहाँ मार लेते हैं। ठीक है, बाद में काम आएगा, फिर बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ये वैसे करना आपको बाद में है, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर ये पहला आर्क, ये 120 वाला दूसरा आर्क, ये 120 वाला दूसरा आर्क। अब आप यहाँ से एक आर्क ऐसा मार लीजिए, यहाँ से एक आर्क यहाँ मार लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ये 90 डिग्री वाले को मिला के लाइन खींच देना है। ठीक है, ये क्या बनेगा? y बनेगा। ठीक है, उसके बाद 4.5 का हमने पहले ही आर्क मार लिया था, ये आर्क अब मारने का है, ये ऐसा मार लिया। उसके बाद ये पॉइंट को पॉइंट आउट कर दिए। अब यहाँ से 90 बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको मिला दीजिए, 4.5 ही रहेगा और 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4.5 का ही सब आया है, आ गया ये। ठीक है, और डिग्री भी 90 ही रहेगा। ये डिग्री 90 अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है? प्रोसेस लिखना है कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट ड्रॉ ए स्ट्रेट line segment AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। पहला काम कर दिया। सेकेंड काम क्या किया? मेक ABC, सॉरी पहले मेक तो लिखना पड़ेगा ना, मेक MEK, मेक एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हमने बनाया। एट पॉइंट बी पॉइंट पे बनाया एंड ड्रॉ बी एक्स ड्रॉ किया। ठीक है, थर्ड क्या किया? विथ BS सेंटर
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके, ऑन किस पे, BX पर। BX रे हमने ड्रॉ किया था। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट C। ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट C है। अब अगेन आप सेम टू सेम प्रोसेस करते जाइए, ठीक है। मेक एंगल BC, यहाँ का नाम हमने नहीं दिया है, इसको नाम दे दीजिए T। मेक BC Y, ठीक है। ये AB और C तो हमको पता ही नहीं है, AB और X करते हैं, ठीक है, X करते हैं, ठीक है। तो मेक BCY इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट C एंड ड्रॉ CY। रे हमने ले लिया। फिफ्थ नंबर क्या करते हैं, विथ C एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस CD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, सेम टू सेम लेंथ है सबका, ठीक है, ऑन CY, ठीक है। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट D, ठीक है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट D। 6 क्या करते हैं, जॉइन पॉइंट D एंड पॉइंट A, ठीक है। नाउ ABCD इज रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD। आ गया समझ में, बना के भी दिखा दिया मैं आपको, ठीक है।